बच्चों वेलकम बैक टू आरजीपीवी र्यूमस। तो जैसे कि हमारी सिविल की सीरीज चल रही है, द सिविल सर्वाइवल सीरीज, जिसमें हम यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आप बच्चों ने नहीं देखा है तो यूनिट 1 एंड 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, वो अगर आप देखना चाहते हो तो इससे पहले यूनिट 2 एंड 1 अपलोडेड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कीजिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर यूनिट 3। सो जो यूनिट 3 है वो मैपिंग एंड सेंसिंग है। ये कैसे कंस्ट्रक्शन में, कैसे सिविल इंजीनियरिंग में काम आती है, इसके हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे। सो यूनिट 3 इज ऑल अबाउट कॉन्टोर, उसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्टोर इंटरवल क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होती है। सो इसमें से भी एक से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसमें कॉन्टोर और रिमोट सेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्टोर, और क्वेश्चन आ सकता है उसका, डिफाइन कॉन्टोर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो बच्चों, कॉन्टोर क्या होता है? कॉन्टोर जो इमेजिनरी लाइंस होती है मैप पे, जो बनती हैं सारे एलिवेशन पॉइंट्स के। एलिवेशन कैसे देखते थे हम? सेकेंड यूनिट में अगर आपने पढ़ा होगा तो एलिवेशन हम लेवलिंग के थ्रू, सर्वेइंग के थ्रू पता करते थे। एलिवेशन थियोडाइट के थ्रू हम अलग अलग मेथड से एलिवेशन कैलकुलेट करते थे किसी भी जगह का। अब एलिवेशन से जो इमेजिनरी लाइंस बनती हैं, है ना, एक फिक्स रेफरेंस लेवल पे, उन्हें क्या बोलते हैं? मीन्स पर्टिकुलर सी लेवल पे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था यूनिट 2 में कि आप देखा होगा ना कि जगह जगह पे, स्टेशन पे, ब्रिजेस पे लिखा रहता है कि इतने इतने मीटर्स अबव द सी लेवल, इतने फीट्स अबव द सी लेवल। सो वो ये एलिवेशन लाइंस के थ्रू ही पता चलती है ये चीज, है ना। सो ये सिंपल टर्म्स में देखो, अब ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला डायग्राम, ये जो है ना, ये लाइंस जो इधर है, आप एग्जाम में सेम ड्रॉ करके आ सकते हो। ये कॉन्टोर लाइंस होती, कैसे बनती? सपोज करो कि एक लेक, ये एक रिवर है ना, जिसका ये एक रिवर है, ये पूरी इतनी, ये पहले बाहर वाली लाइन देखो, है ना, ये इसका एलिवेशन है इधर 100, है ना। फिर एक और रिवर है 50, 50 मीटर्स की, उसका एलिवेशन यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। फिर एक और रिवर है ना, 20 मीटर्स की, वो यहाँ पे। तो जब हम 100 को, 50 को और 10 को एक्सटेंड करके जब नीचे ड्रॉ करते हैं, तो ये एलिवेशन से ये इमेजिनरी लाइंस बनती है। इन लाइन से ही गूगल मैप्स और ये सब चलता है। ये देख रहे हो आप? तो आपको समझ में आया कि कोई सी है वो यहाँ है ना। तो ये सब जो कॉमन पॉइंट है इनकी, ये सब इनके कॉमन पॉइंट है। हो सकता है ड्राइंग में थोड़ा इधर उधर हो गया हो, बट ये इसके जो कॉमन पॉइंट्स, जहाँ पे ये सब एक दूसरे को मीट करती है पैरेलली, है ना। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, और ये वाला पॉइंट, तीनों का जब एलिवेशन कॉमन पॉइंट पे मीट करके जो लाइंस को एक्सटेंड करके नीचे सरफेस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टोर लाइंस। तो ये वाली जो इमेजिनरी लाइंस है, कॉन्टोर लाइंस है। तो अ कॉन्टोर शोज प्लेसेस ऑन द लैंड दैट आर एट सेम हाइट। एग्जाम्पल देखो, ये जो 100 वाला था और ये वाला जो 50 वाला था, और बेटा 150 जस्ट एग्जाम्पल, 170 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। ये वाला 100 वाला और 50 वाला, हमने देखा ये दोनों एक लेवल जब ग्राउंड का मैच कर रही हैं एक जैसा, ये तीनों, जब ये वाला 20, 50 और 100, ये तीनों ने एक जो लेवल मैच किया, इनको एक्सटेंड करके जो नीचे लाइन बनी, वो क्या बनी? कॉन्टोर लाइंस। तो अ कॉन्टोर शोज प्लेसेस ऑन द लैंड दैट आर एट द सेम हाइट, सेम हाइट पर है, जो सेम एलिवेशन लेवल पे, सेम हाइट पे, है ना। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द शेप एंड द स्लोप ऑफ द ग्राउंड ऑन पेपर विदाउट सीइंग द एक्चुअल लैंड। तो बेटा जब हम ऊपर से, मतलब जब हम एरोप्लेन में से, या जब ऊपर से गूगल मैप्स के लिए सैटेलाइट्स कैप्चर करते, तो वो क्या करते हैं? ऐसी इमेजिनरी लाइंस ये पेपर पे देखने में ईज़ी होता है। ये सब लाइन्स देख रहे हो आप कितनी ईज़िली बन गई। अब हम बताओ बेटा, रिवर में जाके ऐसे बना पाएँगे क्या ये? वो तो कहीं जाके रिवर के नीचे बनेंगी ना, वहाँ नहीं बना पाएँगे। तो पेपर पे अगर हमें कोई-सा भी डायग्रामेटिकली, जो बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं जब वो बनाते हैं, तो दे यूज़ कॉन्टूर लाइन्स। आई होप बेटा कॉन्टूर क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन कैसे बनी होगी? देखो बेटा, 95 पे एक सी लेवल होगा, 96 पे होगा, 97 होगा, इनको जब ऊपर एक्सटेंड करेंगे ना, इन सब एक ही हाइट पे आएगा। तो ये लाइन्स बनी हुई उस उससे देखो ना, ये जो सी है, इसको रिवर समझो। ये पहला वाला 100 लेवल पे, 100 फीट पे एक रिवर, 50 फीट पे एक रिवर, जहाँ पे सेम एलिवेशन आता है वहां को खींच के अगर नीचे बनाया गया, तो उससे ये एरिया जो बना है, इसको कॉन्टोर लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉन्टोर लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा कभी भी आप पॉसिबल है देखो इसमें क्रॉस करना एक दूसरे को? नहीं पॉसिबल। एग्जाम में बेटा आप लोग ये डायग्राम जरूर बना के आना। कभी क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि वन पॉइंट ऑन लैंड, एक ही पॉइंट, मतलब समझ लो जैसे ये वाला पॉइंट है ना, कैन नॉट हैव टू डिफरेंट एलिवेशन। क्या इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो अलग अलग एलिवेशन बन सकते हैं? इसी पॉइंट पे अगर हम ये वाला पॉइंट इमेजिन करें, जहां पे देखो मेरा माउस पॉइंटर है, इस पॉइंट पे अगर हम इमेजिन करें, क्या यहाँ पर 20 वाली भी सी बन सकती है और 50 फीट की सी बन सकती? नहीं। एक एलिवेशन पॉइंट पे एक ही रहती है, तो दैट मीन्स दे नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना। वो पैरेलल होती हैं बट क्रॉस नहीं कर सकती। दे में मीट ओनली इन वन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ और वर्टिकल सोप विच इज वेरी वेरी रेयर। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलती है, वरना दे नेवर क्रॉस। ओके, पहली चीज। कॉन्टोर लाइन्स आर क्लोज लूप्स। देख रहे हो बेटा, जहां से बनती वहां बंद होती। दे आर ऑलवेज फॉर्म इन क्लोज लूप इधर इनसाइड और आउटसाइड द मैप, है ना। यहाँ बेटा बाहर साइड बनेंगी या इनसाइड, पर बंद में बनेंगी। इवन इफ नॉट विजिबल ऑन स्मॉल मैप पोर्शन दे ऑलवेज क्लोज देमसेल्फ समवेयर। कहीं ना कहीं तो क्लोज करेगी ना। अभी देखो ये 100 वाली, अब मान लो अगर एक और 1000 वाली आ गई, उससे मिलके तो ये क्लोज करेगी, तभी तो 1000 वाली बनेगी। क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर इंडिकेट स्लीप स्टीप स्लोप। स्टीप मतलब जो फ्लैट नहीं है, स्टीप, हिल हिल जैसा, ऐसा माउंटेन जैसा, है ना। तो क्या लिखा है? क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर। ये देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, जब ये क्लोजली स्पेस्ड, ये देख रहे हो ये लूप बन रहा है, दैट मीन्स ये पास पास में थी, पास पास के स्पेस में बनी, तब जाके ये लूप बना ऐसा, है ना। जब दूर होती है तो दे मेक जेंटल स्लोप, ये हल्का सा जेंटल, है ना। दूर में देखो जेंटल, जब पास में तो देखो माउंटेन जैसी बन गई, हिली जैसी। और वाइडली स्पेस कॉन्टोर इंडिकेट्स जेंटल या ऑलमोस्ट फ्लैट। ये देखो दूर दूर है तो कैसे हल्का सा, या एकदम ये देखो फ्लैट, ठीक है। प्लेन ग्राउंड, वैली फ्लोर। इक्वली स्पेस काउंटर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्लोप। इक्वली स्पेस्ड, देख रहे हो यूनिफॉर्म, कोई स्लोप नहीं है, नॉर्मल फ्लैट सरफेस है। तो इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्टोर लाइन इज इवन और रेगुलर, स्पेसिंग मतलब ये स्पेस इवन और रेगुलर है, कोई देखो जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला इवन है, स्पेस सेम है पूरा ऑल थ्रू आउट। तो प्लेन सरफेस बना, मतलब रोड कैनल प्लेन होते हैं। रोड देखे बेटा ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे होते हैं बेटा, होते हैं मतलब भारत में होते हैं ऐसे रोड, बट एक थोड़ा-सा जेनेरिक वे में समझे तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये 5 चीज़ें क्रॉस नहीं करती, क्लोज़ लूप बनाती, जहाँ शुरू होती है वहाँ बंद होती हैं। जो क्लोज़ होती हैं, पास-पास होती है तो वो ऐसा माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं। दूर होती हैं तो हल्का-सा जेंटल स्लोप देती हैं, देखो जेंटल स्लोप। और बहुत यूनिफ़ॉर्म स्पेस होता है तो ऐसी सीधी-सीधी होती है, यूनिफ़ॉर्म और रेगुलर दिखती है थ्रू आउट, ठीक है। देन काउंटर्स डिटेक्ट, बेटा कोई 7 भी लिखोगे ना, 7 मार्क्स में आएगा अगर ये, तो इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने तो 10 इसलिए लिखी ताकि आपको बस याद रहे। कॉन्टोर्स डिफ्लेक्ट अपस्ट्रीम इन वैलीज एंड डाउनस्ट्रीम इन रिजेस, मतलब ये बेंड हो जाती है पर्टिकुलर डायरेक्ट में। वैली में जब जाएंगी, जैसे सपोज सपोज करो, अब ये तो कॉमन, ये तो ऐसा वाला सरफेस था, है ना। जब ये वैली में जाएंगी, वैली कैसे से वी शेप्ड होती है, वी शेप में से जो कॉन्टोर लाइन बनेंगी वो भी वी शेपिंग अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर तरफ जाती हुई बनेंगी। रिजेस में डाउनस्ट्रीम बनेंगी, मतलब डाउन हिल में। जब ऐसे वैली होगी, ऐसे ये यू ऐसे करके, जब माउंटेन शेप वाली ऐसी वैली होगी तो उसमें नीचे जाती हुई बनेगी। तो इससे क्या वाटर फ्लो और डायरेक्शन समझ में आता है। जब हायर एलिवेशन पे होगी, मतलब माउंटेन साइड पे होगी, है ना, inside the loop for hills, when contour lines form concentric closed loop, the inner loop has a higher elevation। बेटा क्लियर, समझ में आ रही है ये चीज? इनर लूप, ये अंदर वाला लूप है। दैट मीन्स ये देखो, ये इन तीनों से ऊपर है ना, क्योंकि देखो अगर 100 वाले को 10 को मैच करना है तो 10 को 100 के लेवल पे पहुंचने के लिए इनर ऐसा डीप होना पड़ेगा ना, वो बात है ये। Lower elevation is inside the loop for depressions. In case of depression or basin, the inner loop has lower elevation. मतलब sometimes small tick marks point inside the loop to show depression। मतलब ये देखो, मैं आपको ये देखो, ये लोअर एलिवेशन है कंपेयर टू अंदर वाला, ये बाहर वाला लोअर एलिवेशन है, ठीक है। तो जो लोअर एलिवेशन होता है उस पे बाहर के साइड पे एलिवेशन भी कम होता है, और अंदर साइड पे अगर हायर एलिवेशन है तो हिल्स, मतलब जो अंदर वाली हिल है वो टॉप, मतलब टॉप मोस्ट एलिवेशन पे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे। कॉन्टोर लाइन रन पैरेलल टू ईच अदर इन यूनिफॉर्म स्लोप। बेटा ये तो सबने देख ही लिया यहाँ से। कॉन्टोर्स कैन नॉट स्प्लिट और ब्रांच, कभी टू में डिवाइड हो सकती नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट होता है ना। डो नॉट अ सिंगल एलिवेशन कैन नॉट ऑकर
इट विल गेट डिस्कनेक्टेड। मतलब एक ही बार एक ही लाइन होती है, अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं बन सकता। आई होप कॉन्टोर क्लियर होगा। बेटा सिर्फ कॉन्टोर भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टोर भी आ सकती हैं। अब बेटा कॉन्टोर इंटरवल पे शॉर्ट नोट आ सकता है। कॉन्टोर इंटरवल क्या होता है? अ कॉन्टोर इंटरवल इज अ वर्टिकल डिस्टेंस और डिफरेंस इन एलिवेशन, है ना, हाइट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टोर लाइंस ऑन मैप। इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन के बीच में ये जो हाइट का डिफरेंस है, देखो ये बेटा ये एक रफ डायग्राम है, तो प्लीज थोड़ा सा माइंड में इसको मैप करने की कोशिश करो कि एक लाइन जो 10 पे है और एक लाइन जो 1000 पे, उसमें और इसमें हाइट में तो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो जो हाइट में डिफरेंस होगा, जो ये वाला अंतर है, ये हाइट का डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉन्टोर इंटरवल। तो ये क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है एलिवेशन के बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टोर लाइंस में, मैप के बीच में, ये कांस्टेंट होता है। कॉन्टोर इंटरवल यूनिफॉर्म और फिक्स्ड, कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी होगा कि एक माउंटेन आज 5 फीट का है तो कल 10 फीट का हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। सिलेक्टेड बेस्ड ऑन टेरेन फॉर स्टीप, मतलब बहुत हिली एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत गहरी वाली खाई है या हिल है, तो लार्ज कॉन्टोर इंटरवल होता है ना। लार्ज कॉन्टोर इंटरवल क्यों होगा? क्योंकि हाइट्स का डिफरेंस ज्यादा होगा माउंटेन में। फ्लैट में या प्लेन एरियाज में इतना ज्यादा स्मॉल कॉन्टोर इंटरवल होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब कॉमन रेंज होता है। मैप की स्केल पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा मैप की स्केल ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा कॉन्टोर इंटरवल दिखेगा, उतना छोटा हमें कॉन्टोर इंटरवल यूज करना पड़ेगा। वाइस वर्सा है, अगर स्केल बड़ी होगी तो कॉन्टोर इंटरवल ऑब्वियसली कम आएगा, है ना। स्मॉल एरिया कम दिखाएगा स्केल में, और अगर इसके छोटी होगी तो लार्जर इंटरवल आएगा, क्योंकि हमें बार बार मेजर करना पड़ेगा। स्लोप को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कौन? कॉन्टोर इंटरवल, है ना। कॉन्टोर इंटरवल इज एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग द स्लोप या ग्रेडियंट, किसी भी लैंड का स्लोप कितना है, मतलब उसकी हाइट कितनी है या उसका स्लोप कितनी, उसमें स्टीपनेस है, उसका स्लोप कितना है। स्लोप मतलब क्या होता है? पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर कितना है, वो निकालने में कॉन्टोर हेल्प करता है। क्योंकि देखो जब अगर रोड बन रही है कहीं और कहीं ऐसा पहाड़ जैसा अमाउंट है, तो अगर उसका इंटरवल नहीं कैलकुलेट किया और उसके रिगार्ड्स में साइड वाली रोड वैसी नहीं बनाई, तो बेटा एक जगह बम्प बन जाएगा और हम सीधा गाड़ी से चलाते चलाते गिर जाएंगे। मीटर्स और फीट में ही हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, और सर्वेइंग में, लेवलिंग में, प्लानिंग में, रोड बनाने की, कैनल्स बनाने की, बिल्डिंग बनाने की यूज होता है। क्योंकि कॉन्टोर इंटरवल से हमें समझ में आता है कि रोड के इस साइड में और उस साइड में। बेटा कॉन्टोर इंटरवल को कैसे समझो कि ये देखो ये एक रोड है, जैसे इसको समझो, ये एक रोड है और ये एक रोड है। इधर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है और इधर प्लेन है। इन दोनों के अगर हाइट डिफरेंस पता चल जाएगी तो यहाँ हम कंक्रीट भर के इसको भी ऐसा बना लेंगे और फिर रोड लेवल की बन जाएगी। तो लेवलिंग करने में, प्लानिंग करने में कॉन्टोर इंटरवल हेल्प करता है, तो कॉन्टोर इंटरवल इसलिए जान लिया जाता है। ठीक है। कॉन्टोर के यूजेस क्या क्या होते हैं? टोपोग्राफिक मैप बनाने में कॉन्टोर हेल्प्स इन मेकिंग टोपोग्राफिक मैप्स। ये बेटा ये ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन कॉन्टोर एंड टेल अबाउट इट यूजेस, ऐसे भी आता है ओनली यूजेस ऑफ कॉन्टोर या डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टोर। और बेटा कॉन्टोर लड़कियां ये नहीं समझेंगी कि वो जो हम कर रहे हैं मेकअप से, है ना, प्लीज किसी का भी ध्यान वहां नहीं जाएगा। हमें सिविल का पेपर निकालना है, इसीलिए यहाँ ध्यान दो। ठीक है। सो देखो कॉन्टोर जो होता है वो टोपोग्राफिक मैप की प्रिपरेशन में यूज होता है ना, जो मैप की शेप और एलिवेशन बताता है। तो कॉन्टोर हेल्प्स इन मेकिंग टोपोग्राफिक मैप, क्यों? क्योंकि वो शेप और एलिवेशन बता देता है लैंड का। क्योंकि वो कैसे बताएगा शेप और एलिवेशन? जो लाइंस बनाई है ना, नीचे लाइन बनेंगी, उनसे हम शेप फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उनको जैसे ही एक्सटेंड किया जाएगा तो जो लैंड है उसका शेप आ जाएगा। मतलब देखो जैसे अगर हम इन लाइंस को ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो क्या फिगर बन रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, बस वैसे ही। देन दीज मैप्स आर यूज इन लैंड प्लानिंग, एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन, है ना। देन टू फाइंड एलिवेशन, किसी भी ग्राउंड का एलिवेशन या एग्जैक्ट हाइट फाइंड करने के लिए कॉन्टोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अलग अलग ग्राउंड
के पॉइंट्स पे ये निकाल सकते हैं। बिल्डिंग डिज़ाइन करने में अनइवन लैंड के स्ट्रक्चर्स को कॉन्टूर इंटरवल से डिज़ाइन करने के लिए वी कैन यूज़ कॉन्टूर। स्लोप और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टूर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन रूट और रोड प्लानिंग में कॉन्टूर मैप हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट एंड सेफेस्ट रूट फॉर रोड, रेलवे एंड पाइपलाइंस बाय अवॉइडिंग स्टीप एरियाज एंड रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कॉन्टूर से क्या होता है बेटा, एलिवेशन पता चल गया। जैसे मान लो कि ये वाला जो है ये हाइट 200 मीटर पे, लेकिन इस साइड वाला रोड सिर्फ 50 मीटर पे। तो बेटा अब जो बचा 150 मीटर हम रेती गिट्टी तो नहीं भरते रहेंगे ना, तो हम ये इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे और हम आगे कोई और इसका सेम एलिवेशन ढूंढेंगे। तो उससे क्या होता है, इजीली रूट एंड रोड प्लानिंग होती है। ड्रेनेज और इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने में, कैनल्स को ड्रेन्स में कॉन्टूर हेल्प करता है। लोकेशन निकालने के लिए रिजर्वायर्स की या डैम्स की कॉन्टूर मैप यूज़ होते हैं ताकि दे कैन स्टोर मैक्सिमम वाटर बाय स्टडिंग ग्राउंड के एलिवेशन को देख के कि भाई कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा स्लोप है, उसके कारण अर्थवर्क को एस्टिमेट करने में तो कॉन्टूर आर यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी कट और फिल्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। है ना, कितना मैंने आपको बताया ना कितनी रेती गिट्टी भरनी है, विच इज इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग रोड, रेलवेज एंड बिल्डिंग। ठीक है बेटा। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग। अभी तक हम डिफाइन कॉन्टोर एंड इट्स प्रॉपर्टी कर चुके हैं, कॉन्टोर इंटरवल पढ़ चुके हैं, डिटेल यूजेस ऑफ कॉन्टोर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्टोर। बेटा एक चीज याद रखो, थर्ड यूनिट बहुत छोटी सी यूनिट है। अगर आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो और उसके 2 क्वेश्चन भी बैठ जाते हैं तो इजीली थर्ड में पास हो जाओगे। क्लियर है? तो इसीलिए छोटी सी यूनिट है, कर लेना। नाउ मेथड क्या क्या होते हैं कॉन्टोर का बेटा, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड कॉन्टोरिंग करने का, है ना। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कोई से भी पॉइंट होते हैं जो एलिवेशन के गिवन है ना, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे लोकेट कर दिए जाते हैं और उन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पॉइंट ऑफ अ गिवन एलिवेशन, देखो इसकी डेफिनेशन सुनो डायरेक्ट मेथड की, कि पॉइंट्स ऑफ गिवन एलिवेशन आर डायरेक्टली लोकेटेड ऑन द ग्राउंड एंड ज्वाइन। जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल एक फ्लैट सरफेस है, हमें उसके नीचे एक उसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक रोड बनी हुई है ना, उस पर्टिकुलर रोड से हमें नीचे कॉन्टोर लाइंस क्रिएट करनी है और बिल्कुल प्लेन रोड है। तो क्या करेंगे, उस रोड से नीचे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे एलिवेशन निकाल के उन्हें जोड़ दिया जाएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे ये होता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, किस लिए, सेम एलिवेशन के पॉइंट फाइंड करने के लिए। लेवलिंग से हम एलिवेशन तो निकाल लेते हैं कि किसका क्या क्या, किस एलिवेशन पे कौन कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम डायरेक्ट जो जो जगह पे कॉन्टोरिंग करनी है वो निकाल लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं, डंपी लेवल बेटा इंपॉर्टेंट पता है, पढ़ लिया था। लेवलिंग स्टाफ एक लेवलिंग का टूल है, और चेन या पेग्स के थ्रू। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है क्योंकि रियल एलिवेशन मेजर कर लेता है हर कॉन्टोर पॉइंट। टाइम और एफर्ट बचाता है, किसके लिए, स्मॉल एरियाज में जब हमें करना है जहाँ पे प्रॉपर रोड है, जहाँ अनइवन सरफेस नहीं है ना, डैम, स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने में हम डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्टोरिंग यूज कर सकते हैं, है ना। कॉन्टोरिंग, पाउंड पाउंड को कॉन्टोर करना, पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है कहीं पे या बॉन्ड बना हुआ है उसके एलिवेशन पॉइंट निकालना, बिल्डिंग की साइट के निकालना, स्मॉल कंस्ट्रक्शन एरिया के एलिवेशन पॉइंट निकाल लेना और सबको एक बराबर कर लेना। बेटा ऐसा कर सकते क्या कि फर्स्ट फ्लोर का आधा हिस्सा ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है, नहीं ना, हमें कॉन्टोर करना है। मेकअप में भी कॉन्टोर कब करते हैं, इक्वलाइज दिखने के लिए, है ना। तो इक्वलाइज करने के लिए हमें कॉन्टूर, तो डायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम एलिवेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है गिवन एलिवेशन पे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया और ज्वाइन कर दिया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है सीधा सीधा, इनडायरेक्ट क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, है ना। जैसे आपको आपकी क्रश कंफ्यूज करती है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सेज देके। तो एलिवेशंस आर सिलेक्टेड, मेजर्ड एट सिलेक्टेड पॉइंट एंड कॉन्टोर्स आर इंटरपोलेटेड। मतलब जैसे आपकी क्रश करती है ना, कभी कभी सिलेक्टेड टाइम्स पे, जैसे अभी गर्लफ्रेंड डे आने वाला है तो उस पर बातचीत कर ली, फिर बेटा राखी पे, नहीं राखी पे तो आप ही मत करना उससे, पर बेटा जैसे सिलेक्टेड टाइम्स पे आपको थोड़े थोड़े हिंट देती रहती है लेकिन हाँ नहीं करती, तो इनडायरेक्ट वे, है ना। कैसे वर्क होता है, क्रिएट अ ग्रिड और क्रॉस सेक्शन मेजर लेवल्स एट ग्रिड पॉइंट्स। अब क्या होता है,
जब दूर-दूर पॉइंट्स है, डायरेक्ट में तो क्या था पास-पास पॉइंट थे तो हमने कर लिया और जॉइन कर लिया और एक कॉन्टूर के लिए मैप बन गया। दूर-दूर पॉइंट होंगे तो एक पूरा का पूरा ग्रिड बनाना पड़ता है। कौन-कौन से वही इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं बेटा डंपी लेवल, लेवलिंग स्टाफ, प्लेन टेबल। एक्यूरेसी मॉडरेट टू हाई होती है क्योंकि पॉइंट्स दूर-दूर होते हैं, है ना? स्पेसिंग पे और इंटरपोलेशन में डिपेंड होता है। टाइम और एफर्ट होता है फास्टर और डायरेक्ट मेथड होता है। सॉरी बेटा आई मिस्ड इट, मैंने उल्टा बोल दिया था। इसमें टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगता है और लेबर ज़्यादा लगती है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है पॉइंट्स कम होते हैं तो वो फास्टर होता है डायरेक्ट मेथड से। बस थोड़ा-सा आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ता है। लार्जर एरियाज़ में जहाँ पे पूरा कंप्लीट ग्राउंड को हमें लेवल करना है ना? लार्ज एरियाज़ वेयर कंप्लीट ग्राउंड लेवलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। लार्ज एरिया में एक-एक, एक-एक पॉइंट ढूँढ के करना नहीं पॉसिबल है। एक साथ बहुत सारे एरिया को टारगेट करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। फार्म लैंड को हाईवे बनाने बेटा हाईवे पे अलग-अलग पॉइंट के एलिवेशन निकालने बैठेंगे क्या? नहीं निकाल सकते, है ना? एक साथ करना है हमें लंबा है, बहुत लंबा बनाना है मतलब ये मान लो कि सीधा इंदौर से मुंबई तक का हाईवे बनाना है तो क्या एक-एक, एक-एक करने बैठेंगे? ऐसे तो बेटा इधर से पोहे खाना शुरू करेंगे वहाँ तक वड़ा पाव ही खाते रह जाएँगे ना? एग्ज़ाम्पल कहाँ पे? बता दिया मैंने आपको। अब इनडायरेक्ट के बेटा 3 और मेथड होते हैं। एक होता है उसमें ग्रिड मेथड कि एरिया को पर्टिकुलर स्क्वायर और ग्रिड में डिफाइन करके उधर एक-एक, एक-एक दूर-दूर कॉर्नर को मेजर कर लिया। एक होता है क्रॉस सेक्शन मेथड मतलब छोटे-छोटे सेक्शंस को रेगुलर इंटरवल पे लिया जाता है। जैसे अगर हाईवे बन रहा है, तो छोटे-छोटे पार्ट ऑफ रोड को लेके कॉन्टूर किया जाता है। एक होता है रेडियल लाइन मेथड, लेवल्स आर टेकन अलोंग रेडियल लाइन्स फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर मतलब हिली लैंड में एक पर्टिकुलर एरिया को फिक्स कर लिया, वहाँ से लेके लाइन्स खींच के पर्टिकुलर लेवल उस रेडियल लाइन के अप्रॉक्स में लिए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने नहीं बताया था कि एक ना मतलब एक ऐसा पॉइंट लिया है, स्पेसिफिक पॉइंट, है ना? जैसे आप सबका मिलने का कॉलेज में पॉइंट होता है कैंटीन, तो सब ऐसे बोलते हैं ना कैंटीन पे आजा फिर वहाँ से चलते हैं, यहाँ से आजा वहाँ से चलते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से लाइन्स जा रही हैं और मेजर कर रही हैं। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये क्लियर होगा। एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से आपको क्या करना है, मेथड याद रखना है। डायरेक्ट की बस बेटा डेफिनिशन कैसे काम करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं। ये 7 पॉइंट एज़ इट इज़ याद करके बिना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करे भी लिख के आ जाओगे ना बेटा पास हो जाओगे। मेथड्स ऑफ कॉन्टूरिंग आ सकता है। बेटा आरजीपीवी में आज से 5 साल के पहले हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। डिफाइन रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिल्डिंग इंडस्ट्री या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमोट सेंसिंग। बेटा कोई भी बच्चा अगर थर्ड यूनिट में पास होना चाहता है तो एक कॉन्टोर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक रिमोट सेंसिंग ये 2 टॉपिक तो वो गलती से भी ना छोड़कर जाए। ठीक है बेटा? तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है? वो टेक्निक होती है जब हम इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे कलेक्ट करते हैं बिना उसके कॉन्टैक्ट में रहे रिमोटली। रिमोटली कैसे करेंगे आप? सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट से। क्या हमें सैटेलाइट्स दौड़ते भागते दिख रहे हैं? नहीं और एयरक्राफ्ट भी बहुत छोटे यूज़ होते हैं रिमोट सेंसिंग के केस में जिनमें जो नॉर्मल पब्लिक को इतना ईज़िली नहीं दिखते। तो अगर हमें किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन या डेटा या टेक्नीक को कलेक्ट करना है सॉरी बेटा टेक्नीक, डेटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की किसी भी एरिया की बिना उस जगह पर जाए, उसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोटली रिमोट जॉब्स बोलते हैं ना मतलब घर से बैठ के करने वाली जॉब। सिमिलरली रिमोट रिमोट घर पे बैठ के ही आपने सेंस कर लिया उस जगह को, रिमोट सेंसिंग। बिना जाए पता कर लेना उसकी इन्फॉर्मेशन को। क्लियर है बेटा? इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है? इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड और emitted electromagnetic radiations like visible light, infrared, etc. from earth surface using sensors। अब रिमोट सेंसिंग में क्या यूज होता है? सेंसर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? हम क्या करते हैं रिकॉर्ड और डिटेक्ट करते हैं किनको? जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो कौन-सी होती हैं? थियोडोलाइट में जो यूज़ हुई थी, विज़िबल लाइट्स, इंफ्रारेड लाइट्स, है ना? इनको अर्थ सरफेस पे ये कैसे रेडिएट करती हैं, कैसे निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, सेंसर सैटेलाइट के थ्रू लगाकर इनको देखा जाता है। कौन-कौन से 2 सेंसर्स यूज़ होते हैं? एक होता है पैसिव सेंसर और एक होता है एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे डिपेंड करता है और एक्टिव सेंसर अपने खुद के सिग्नल्स को एमिट करके वो लाइट लेके और उस जगह की इंफॉर्मेशन को लेके आता है
है ना? डेटा जो कलेक्ट होता है वो क्या कलेक्ट होता है? लैंड टोपोग्राफी, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज। अब बेटा जब हम ऊपर आसमान में एरोप्लेन में होते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं? नीचे हमें नदी कितनी छोटी सी दिखती है। तो ये सब है ना फोटोज, वो कौन लेके आता है? जो सैटेलाइट जा रहा है वो अपने सेंसर्स के थ्रू लाइट एमिट करके उस जगह के इंफॉर्मेशन और एरिया लेके आता है कि कितनी बड़ी वाटर बॉडी है, कितना लैंड है, क्या सॉइल कंडीशन है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। डेटा जो कवर होता है किस फॉर्म में होता है? या इमेजेस के फॉर्म में होता है या मैप में होता है? बेटा अगर आप सब बच्चे अभी गूगल मैप्स खोल के देखोगे और उसका सिटी वाला फीचर जिसमें पूरे के पूरे लोगों के घर दिख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आपको छोटी छोटी वाटर बॉडीज ब्लू, जहाँ पानी होता है वहां ब्लू दिखता है, जहाँ रोड होती है वहां ब्लैक दिखता है। इसके सिविल इंजीनियरिंग में क्या-क्या यूजेस हैं? रिमोट सेंसिंग हेल्प इंजीनियर एंड प्लानर बाय प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल रियल टाइम एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेरेन एंड एनवायरनमेंट व्हिच इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट मैन्युअली। अब जैसा बेटा फॉर एन एग्जांपल इंजीनियर बैठे इंदौर में और उन्हें भोपाल में कहीं पे किसी जगह पे कुछ बनवाना है ना? तो वो रोज-रोज इंदौर टू भोपाल करेंगे क्या? नहीं कर पाएँगे। तो वो क्या करेंगे? सैटेलाइट के थ्रू पहले उस पर्टिकुलर लैंड की सर्वेइंग करने के लिए वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू सब कुछ सैटेलाइट भेज के कंप्लीट कर लेंगे और फिर वो सर्वेइंग के बाद उसमें से निकालेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या रिजल्ट्स हैं, क्या-क्या है, कैसे-कैसे इधर का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो बेटा अगर रिमोट सेंसिंग पे शॉर्ट नोट आता है तो ये 5 पॉइंट्स लिखोगे, बहुत इनफ है। लेकिन अगर उसके एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं तो वो कहाँ होता है? साइट सिलेक्शन और सर्वेइंग। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि सूटेबल लोकेशन क्या है बिल्डिंग बनाने की, रोड बनाने की, ब्रिज बनाने की, बनाने से पहले उसको एनालाइज़ करना। टोपोग्राफिक मैपिंग में मतलब क्या करता है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल जनरेट करता है और मैप बनाता है। तो उससे क्या होता है कि प्लानिंग और लेआउट करने में ईज़ी होता है। फ्लड की और ड्रेनेज की एनालिसिस पहले ही कर देता है। कैसे? क्योंकि फ्लड प्रोन ज़ोन को अपनी अपने सिग्नल्स एमिट करके, है ना, नेचुरल ड्रेनेज पार्ट और हेल्प इन प्लानिंग ड्रेनेज एंड रेन वाटर सिस्टम। अर्बन प्लानिंग लैंड की मॉनिटरिंग करने में, अर्बन ग्रोथ को पैटर्न को देखने के लिए, ज़ूम करके ज़ोनिंग करके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ईआई है ना? एनवायरमेंटल में होते हुए चेंजेस किस कहाँ-कहाँ भैया वेजिटेशन लॉस हो रहा है, कहाँ जंगल कट रहे हैं, कहाँ एयर वाटर पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन साइट की, ये सब पहले ही मॉनिटर कर लेता है। कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकता है। सैटेलाइट्स एंड ड्रोन हेल्प इन ट्रैकिंग जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है ओवर टाइम पे, तो इंजीनियर को खुद जानने की ज़रूरत नहीं है। बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह वाया रिमोट सेंसिंग ट्रैक हो सकती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड डैमेज असेसमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, इसमें रिमोट सेंसिंग कैसे हेल्प करती है ये देखने के लिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या-क्या नुकसान हुआ है, क्या-क्या किस एक्सटेंट तक बिल्डिंग्स डूबी है। तो बेटा अगर एप्लीकेशन आए तो ये 7 एप्लीकेशंस याद कर लेना, बहुत ईज़ी है, नॉर्मल है, एकदम जनरल बातें हैं ये। और अगर शॉर्ट नोट आए तो इसके लिए ये 5। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि कॉन्टूर लाइन्स क्या होता है और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। है ना? ये देखो बेटा अभी तक हम कौन से क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं? राइट शॉर्ट नो डिफाइन रिमोट सेंसिंग हम कर चुके हैं। अब है नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्टूर लाइन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आ सकता है बेटा। तो कॉन्टूर लाइन्स क्या होती है? तो मैंने आपको दिखा दिया। कॉन्टूर लाइन्स जो होती है इमेजिनरी लाइन्स होती है मैप पे, जो मैंने ऊपर बना के दिखाई थी, जिनका इक्वल पॉइंट ऑफ एलिवेशन होता है एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से। ये देखो ये थी, ये जो है ना, ये है कॉन्टूर लाइन्स। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये कॉन्टूर लाइंस भी ड्रॉ करके आ सकते हो और ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। बस इसमें क्या करना है, इसको लिख लेना 100 फीट, इसको लिख लेना 50 फीट, इसको लिख लेना 20 फीट, ताकि देखिए कि अलग अलग एलिवेशन पे सेम रेफरेंस पॉइंट पे ग्राउंड में लाइंस कैसे बनती है। तो कौन, ठीक है। Above a reference level usually means sea level. In simple word, contour lines show how high or how low the land is and help us understand the shape of the ground on a map. किसी भी ग्राउंड का शेप अगर आप गूगल मैप्स पे देखोगे तो आपको कॉन्टोर लाइंस के फॉर्म में घरों का स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या इंपॉर्टेंस होता है? 3D अंडरस्टैंडिंग ये प्रोवाइड करता है किसी भी एरिया की 2D मैप पे। स्लोप, हाइट, रेडियंट और नेचर पता करता है लैंड फॉर्म का। सेफ और इकोनॉमिकल रूट प्लानिंग के लिए हेल्प होता है। जब आपको देखा है, अपन जब है ना मैप पे कहीं भी जाते हैं उससे पहले देखते हैं कि कम अलग बेटा, अगर आज हमें गूगल मैप्स पे दिख रहा है कि यहाँ गड्ढा है वहाँ गड्ढा है, तो क्यों दिख रहा है? कॉन्टूर लाइंस के कारण दिख रहा है। असेंशियल फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस लाइक वाटर फ्लो, ड्रेनेज पैटर्न्स के लिए, वैलीज को विजुलाइज करने में, हिल्स, रिजेस, डिप्रेशन, आप देखते हो गूगल मैप्स पे कितना इजीली वो दिख रही है क्योंकि उनकी कॉन्टूर लाइंस बनी है और उनसे वो फिगर्स बने। ठीक है।
कॉन्टूर लाइन के क्या-क्या यूजेस होते हैं, टोपोग्राफिक मैप बनाने में बहुत ईज़ी हेल्प करता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करने में, रोड, डैम, टनल, किसी भी पर्टिकुलर साइट को सिलेक्ट करने में पहले से अगर उसका फिगर देख लेते हैं तो सूटेबल होता है कि नहीं, इरिगेशन और ड्रेनेज बेटा सेम सेम जो इसके कॉन्टूर के ना सेम ही है, अर्थक्वेक कैलकुलेशन, फ्लड ज़ोन के लिए आइडेंटिफिकेशन और मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड को समझने के लिए कॉन्टूर लाइंस हेल्प करती हैं। ठीक है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है भाई बेटा जो कॉन्टूर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बिल्कुल सेम है, बस एक ही बारी याद करनी है। कॉन्टूर लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्लोज़ लूप्स, स्लीप स्लोप में, वाइड दिखाती हैं जेंटल स्लोप पे, इक्वली स्प्रेड होती हैं यूनिफॉर्म स्लोप पे, वी शेप दिखाती है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में यू शेप दिखाती हैं, है ना? हायर एलिवेशन पे क्लोज्ड कॉन्टूर लाइन्स होती है, लोअर एलिवेशंस पे कॉन्टूर्स डू नॉट हायर एलिवेशन जब होता है कॉन्टूर लाइंस में तो क्या होता है हिल हिल या पीक हिल या माउंटेन या पीक बताता है ना लेकिन अगर लोअर एलिवेशन होता है तो डिप्रेशन और अ पिट मतलब डाउनफॉल वाला एरिया जो हम सबके जीवन में आ जाता है डाउनफॉल बेटा कभी कभी वो वाला कॉन्टोर्स कभी मर्ज नहीं हो सकती स्प्लिट नहीं हो सकती और फोक नहीं हो सकती बेटा 10 पॉइंट एक बार याद कर लोगे तो दोनों में लिख सकते हो कॉन्टोर में भी लिख सकते हो और कॉन्टोर लाइंस में भी आई होप बेटा ये क्लियर होगा नेक्स्ट शॉर्ट नोट है बेटा वो किस पे है सर्वे स्टेशन पे कि सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं सर्वे स्टेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यों क्योंकि सर्वे स्टेशंस सेकंड यूनिट में भी थे और थर्ड में भी है तो हो सकता है बेटा इसका शॉर्ट नोट आ जाए सबसे पहले सर्वे स्टेशन की डेफिनेशन देखो सो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सर्वे स्टेशन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर्वे स्टेशन क्या होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ग्राउंड पे जहाँ से सारी मेजरमेंट्स को लिया जाता है जैसे बेटा आप लोगों के कॉलेज में आप बोलते हो ना कैंटीन एक फिक्स पॉइंट है कैंटीन से यहाँ भी जा सकते हैं वहाँ भी जा सकते हैं तो सेम वे में सर्वे स्टेशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम सारी मेजरमेंट लेते हैं कि क्या डिस्टेंस पे कोई जगह है क्या एलिवेशन है क्या एंगल बन रहा है उस जगह का सर्वे करने के टाइम किसी भी पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन का कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों किया जाता है सर्वे सर्वे स्टेशन सर्व एज एक रेफरेंस पॉइंट है ना फॉर सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट जैसे एक रेफरेंस पॉइंट कि भैया यहाँ से जैसे रेलवे स्टेशन होता है तो पता है ना कि रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ी जाएगी सो सेम वे में सर्वे स्टेशन से हम सर्वे स्टेशन बना दिया अब यहाँ से इस पूरे सिटी में जो भी मेजरमेंट्स है वो इस पर्टिकुलर स्टेशन से लिए जाएंगे तो उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना देगी इसके बियॉन्ड कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा यहीं से ही सारे मेजरमेंट्स लेंगे कंपास यूज करके थियोडोलाइट लेवल क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज सर्वे स्टेशन ए लोकेशन पे रख लिया फिर कल बी पे रख लिया तो फिर बेटा जो ए और बी का डिस्टेंस है वो कैसे आएगा मेजरमेंट में तो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट बना लेते हैं जिसके जिसके थ्रू हम सारी जगह का सर्वे कर पाएँ। इसकी फिज़िकल मार्किंग कैसे करते हैं? तो बेटा जिधर की हमें जिधर जिस लोकेशन का हमें सर्वे करना है, उधर हम वुडन पेग्स, नेल्स, स्टोन्स, है ना? फ्लैग्स, पेंट ये कर देते हैं जो लोग सर्वे स्टेशन में काम करते हैं और फिर वो सर्वे स्टेशन को एक रेफ़रेंस पॉइंट रख के वहाँ से थियोडोलाइट, लेवलिंग ये सब टूल्स यूज़ करके वहाँ उस जगह का एंगल, एलिवेशन फिगर आउट करते हैं, है ना? सो दैट दे कैन बी ईज़िली आइडेंटिफाइड और रीयूज़ करें अगर गलती से भी चीज़ें थोड़ी-सी मार्किंग इधर-उधर आ जाए। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? एक गुड सर्वे स्टेशन क्या होता है? जो स्टेबल होना चाहिए, विज़िबल होना चाहिए और एक्सेसिबल लोकेशन होना चाहिए बिना किसी ऑब्स्टेकल के। बेटा जैसे मैकेनिकल के बच्चे हमेशा चाहेंगे कि सर्वे स्टेशन कौन हो? सीएस हो। एचओडी का बिल्कुल भी ऑब्स्टेकल ना हो बीच में। तो बस ऐसे ही याद रखो कि सर्वे स्टेशन वो बनाया जाएगा जिसमें कोई भी ट्री, बिल्डिंग ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, है ना? और एक्यूरेसी में जब अगर हम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से मार्क करके मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट आती है। सो इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सर्वे प्रोसेस में हम लोग सर्वे स्टेशंस को यूज़ करते हैं, है ना? सर्वेइंग मेथड्स में यूज़ होती है जैसे चेन सर्वेइंग, कंपास, थियोडोलाइट लेवलिंग में और बहुत बार रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी हम सर्वेइंग मतलब रिमोट सेंसिंग से जो सर्वेइंग की जाती है या जीपीएस या इन सब से जीपीएस के थ्रू मॉडर्न मेथड्स जीपीएस हो गया रिमोट सेंसिंग इन सब से जो कुछ सर्वे किया जाता है उसमें एक एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस पर्टिकुलर स्टेशन से सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा कि डिस्टेंस कितना है क्या चीज़ है
ऐसे चूज़ किया जाता है। सर्वे नेटवर्क में ये एक फाउंडेशन पॉइंट एक्ट करता है। फाउंडेशन बेटा फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू रिमेंबर। सो फाउंडेशन पॉइंट एक्ट करता है कि यहीं से ही सब कुछ स्टार्ट होगा, बेस होता है पूरे सर्वे नेटवर्क का, और इंजीनियर्स को अलाउ करता है कि वो एक फीचर और कंस्ट्रक्शन को प्लान कर पाएँ, एक पर्टिकुलर लोकेशन को यूज़ करके करें। देन बेटा इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। डिफरेंट 4 टाइप के सर्वे स्टेशन होते हैं। कौन-कौन से? मेन स्टेशन, सब्सिडरी स्टेशन, टाई स्टेशन एंड ट्रांसफर स्टेशन। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, आप ये याद कर लेना। नेक्स्ट बेटा 2 चीज़ों पे शॉर्ट नोट आ सकता है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे और कॉन्टूर मैप पे, है ना? ये रहा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल इंटरवल एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टूर मैप। अलग-अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है? 2 कॉन्टूर लाइन्स के, 2 कॉन्सेक्यूटिव कॉन्टूर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस बनता है ग्राउंड पे, उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। 96 और 95 के बीच में ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये वो डिस्टेंस है जो गूगल मैप हमें बताता है 3 किलोमीटर्स मोर टू गो, टेक अ राइट एंड देन मूव फॉर 2 किलोमीटर्स। तो ये कैसे आया? कॉन्टोर से, कॉन्टोर लाइन से मैप बना, मैप बना तो मैप से ये जो रोड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमें पता चला। तो हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है दो कॉन्टोर लाइन के बीच में जो साथ में कॉन्जिक्यूटिव फ्लो हो रही है, मतलब एक साथ फ्लो हो रही है, उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम कॉन्टोर, ओ सॉरी, उसे हम हॉरिजॉन्टल इंटरवल कहते हैं। और कॉन्टोर इंटरवल क्या था? वर्टिकल में जो एलिवेशन में जो डिफरेंस है उसे हम कॉन्टोर इंटरवल कहते हैं। तो कॉन्टोर इंटरवल वर्टिकल चेंज शो करता है हाइट में, और हॉरिजॉन्टल जो एक्चुअल ग्राउंड पे डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में वो शो करता है। जब बेटा स्टीप होती है, स्लोप मतलब ढलान होती है और लाइंस पास पास में होती है, तो जो इंटरवल आएगा वो छोटा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस ग्राउंड में कम होगा। जब स्लोप नॉर्मल होगी, जेंटल होगी और लाइंस दूर दूर है तो लार्ज आएगा डिस्टेंस। ये तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल समझ ही सकते हो। स्केल लेके यूज किया जाता है मैप से डायरेक्टली। 1 सेंटीमीटर मैप पे 10 मीटर्स ऑन ग्राउंड होता है ना। इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस होता है? किसी भी स्लोप की लेंथ, ग्रेडियंट रोड के लिए निकालने के लिए, या अर्थवर्क एक्टिविटीज में अर्थवर्क क्वांटिटी में कि कितना मटेरियल लगा, क्या लगा, उसमें यूज होता है। सो इंजीनियर्स एक बार हॉरिजॉन्टल इंटरवल फिगर आउट कर लेते हैं in order to get the materials from people who want the construction. देन बेटा कॉन्टोर मैप क्या होता है? कॉन्टोर मैप एक ट्रोपोग्राफिकल मैप होता है जो कॉन्टोर लाइंस को यूज करके बनता है। तो बेटा अभी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो आप चला ही रहे होगे वीडियो देखते देखते, तो एक बार अपना जल्दी से गूगल मैप खोल लो और देखो कि जो 2D 3D स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हमारा सिटी व्यू अगर देखोगे तो जो 2D 3D स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? कॉन्टोर मैप के थ्रू बने हुए हैं। कॉन्टोर लाइंस क्या करती है? एलिवेशन और शेप दिखाती है, और वो जब मैप पे 2D 3D करके प्लेस किए जाते हैं तो उसे कॉन्टोर मैप बोलते हैं। सर्वे डेटा को यूज, सर्वे स्टेशन से जो हमने सर्वे किया रिमोट सेंसिंग के थ्रू, लेवलिंग, थियोडोलाइट, इन सबसे सर्वे करके जो जो मेजरमेंट और डिस्टेंस निकाला उससे क्या बना? कॉन्टोर लाइन बनी। उस लाइन से क्या बना? कॉन्टोर मैप बना। जहां जहां क्लोज लाइन होंगी वहां स्लोप क्या होगी? स्टीप। तो वो मैप पे भी वैसा ही दिखाता है, छोटा छोटा एरिया। जहां दूर दूर होंगी तो वहां पे लाइन जेंटल होगी, स्लोप वो स्लोप वैसी दिखाता है। इंजीनियरिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाने में कैनल्स, डैम, बिल्डिंग और है ना अर्थवर्क को कैलकुलेट करने में कि कितना सामान लगेगा, कितना काम होगा, उसमें कॉन्टूर मैप बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और बेटा आपको पता ही है हमें कैसे मैप मदद करता है। सो बेटा इसी के साथ हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पीडीएफ। आप व्हाट्सएप चैनल लिंक पिंड है कमेंट्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से उसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग। हम फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की भी सेम थ्योरेटिकल वीडियो डाल देंगे, एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उसकी आई विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो। थैंक यू सो मच।